प्यारे दोस्तों, जुमेरात के दिन अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ लो। हर रिश्तेदार अमीर होने की वजह पूछेगा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफ़े की बरकत से आपको इतनी दौलत मिलेगी, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। घर वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत और बरकत कैसे आई। नादरीन नादरीन, ये महीना इंतहाई बरकतों और फजीलतों वाला है। अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिस्क के तमाम दरवाजे खोल देता है। ये महीना नहायत रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और अज़मतों का महीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें जिसमें सिर्फ कामयाबी हो, जो लोग वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, एक बार कामिल यकीन के साथ आज इन बाबरकत लम्हों में नियत करके बैठ जाएं और इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह पाक इन बाबरकत घड़ियों में आपके हालात बदल देगा। जिस तरह रात दिन और दिन रात में बदलता है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी फ़कीरी से बादशाही में बदल देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। गोया के बंदा मोमिन का मुसीबत से दो चार होना उसके लिए नेक बख्ती है, मोहब्बत इलाही की अलामत है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे देता है। और अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ रहमत का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाह की सज़ा रोक लेता है। उसका पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन देगा। एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतना ही बड़ा सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे मुसीबतों में डाल देता है। जो शख्स उससे राज़ी हो और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दे, उसके लिए रजामंदी जाहिर कर दे, और जो नाराज़ हो उसके लिए नाराज़गी है। फिर मोमिन को इस बात का यकीन रखना है कि आजमाइश और मसाइब में गिरफ्तार होना अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद करता है पाक साफ रहने वालों को। इस आयत में तौबा करने वाले दो तरह के लोग मुराद हैं। एक वो जो किसी बुराई और गुनाह के करीब भी नहीं भटकते और ना ही गुनाह और बुराई का कोई ख्याल उन्हें आता है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से है। उसकी नाफरमानी करने से पनाह के तलबगार रहते हैं और किसी भी गुनाह और बुराई में मुब्तला होने से तौबा मांगते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो गुनाह और बुराई में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन बाद में शर्मसारी और निदामत से सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा करके हमेशा के लिए गुनाहों से ताइब हो जाते हैं। ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है कि भटकने के बावजूद राह हदायत की तरफ लौट आए और अपने किए पर नादिम हुए। कितना ही बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाह ऐसे हैं जो तबाह कर देने वाले हैं, उनसे बचते रहो। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी का ना हक जान लेना जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरत पर तोहमत लगाना। प्यार दोस्तों, इस महीने में अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, और आज मांगने का वक्त है। आज रब से अपनी झोलियां भरने का वक्त है। कल तक सड़क पर मांगने वाला फकीर भी ये एक तस्बीह पढ़कर देख ले, नसीब के सारे बंद ताले खुल जाएंगे। जब कहीं से कोई मदद नजर ना आ रही हो, जब मायूसी छा जाए, तो यकीन कामिल के साथ अल्लाह ताला के नाम की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। ये तस्बीह हर मुश्किल और परेशानी का हल है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला अल्लाह पाक के करीब हो जाता है, अल्लाह पाक को राज़ी कर लेता है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक को अल्लाह के सिफाती नाम से पुकारता है तो मेरा अल्लाह बहुत खुश होता है। फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह पाक का फरमान है, वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डरने लगते हैं, और जो मुसीबतें उन्हें पहुंचती हैं वो उन पर सब्र करते हैं।
پیار دوستوں، اب چلتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل مسلم ٹی وی آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیار دوستوں، عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب جہاں آپ کو وقت ملے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو رائے راست پر لانا چاہتے ہیں، کسی بڑی رقم کے طالب ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ غرض کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا جلیلو۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پیار دوستوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا جلیلو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے اور وہ سورہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیار دوستوں، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے اور یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پیار دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور وہ بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔